अगला हमारा योजना है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन, बर बिहाव घला करवाना है। अब पढ़ा दे लड़का नौकरी चाकरी पा गए, लड़का नौकरी चाकरी पा गए और नौकरी चाकरी पाए बर बिहाव देखे लागी, तो बर बिहाव योजना देखो कैसे यार खुश हो जा रहा है तू। क्या नाम है? पीछे पीछे, हाँ क्या नाम है? हाँ चंद्रमणि। चलो देखो विवाह के लिए प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, ना ब्याह हो गया क्या? हाँ इसीलिए इंटरेस्टेड दिखा तू। चलो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें क्या करना, स्वावलंबी बनाना। ब्याह होने के बाद आदमी स्वावलंबी हो जाता है क्या जी? कैसे साहू जी? बताओ कहा थे। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता, भावनाएं कह रही हैं, कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक पुनर्वास, अब भाई समाज की मुख्य धारा में ये लोग भी आकर के रहेंगे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तो हो गई, छात्रवृत्ति भी दे दिए, सब चीज हो गया, अब बर विवाह के लिए भी कुछ प्रावधान कर देते, तो सरकार बर विवाह को लेकर के भी चिंतित है। देखो पहली बात, पात्रता क्या, इस विवाह प्रोत्साहन के लिए राशि दी जाएगी, ये कोई पेंशन नहीं है, यहां पे विवाह प्रोत्साहन के लिए राशि दी जाएगी, ग्रांट दिया जाएगा। तो देखो पहली बात यहां पे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, पुनर्वास करना, उन्हें स्वावलंबी बनाना। कौन? छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, पहली बात छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, और जहां विवाह की बात आएगी माने 18 को तो लॉक कर देना, 18 से इधर के कोई मामला नहीं है। तो 18 से 45 वर्ष किसकी? महिला की, क्योंकि पुरुष की आयु तो 21 साल है, पुरुष की आयु 21 साल है, तो यहां पे 18 से 45 वर्ष की महिला, और यहां पे पुरुष की आयु 21 से 45 वर्ष। 45 से ज्यादा हुआ तो अगर बिहार सरकार खड़ा नहीं करवा सके, देख लो जी 45, मैं नहीं बोल रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं, मेरी तरफ मत देखो। अगर 45 मतलब काकर बिहार नहीं, 45 में एक के जने, समझ गए? नहीं समझे तुम लोग जानो। देश का चीर युवा सरकार खिला नहीं सका कहते, ठीक है, 45 साल, ठीक है, आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो। अब ऐसा नहीं कि दिव्यांग जन है नौकरी चाकरी पा गया और इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है, भाई नौकरी चाकरी पाएगा तो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा, इनकम टैक्स के दायरे में अगर आ रहा है तो वो इस श्रेणी का या इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, उस लाभार्थी की श्रेणी में नहीं आएगा। क्लियर है कहानी? बस कुछ नहीं। तो 18 से 45 और 21 से 45, महिला की आयु इतनी, पुरुष की आयु इतनी, आयकर दाता की श्रेणी में ना आए, ध्यान रहे। कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि दो जोड़े हैं, महिला पुरुष, महिला पुरुष में अगर एक दिव्यांग है, लेट से कि मान लिया यहां पे पुरुष विकलांग है और महिला नहीं है, 50,000 एक बार मिलेगा, एक बार मिलेगा 50,000। दोनों में से एक के दिव्यांग होने पर 50,000। लेट से मान लीजिए पुरुष दिव्यांग नहीं होता, महिला दिव्यांग होती, महिला दिव्यांग की शादी पुरुष से हो रही है और पुरुष समान नहीं, मतलब दिव्यांग नहीं है, उस कंडीशन में 50,000। समझ पा रहे हो बात को? हाँ, तो यहां पे सहायता राशि जो दी जाएगी, एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर 50,000, अब वो एक व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो, 50,000 मिलेगा। और दोनों दोनों होगा डबल सिम, डबल सिम में 1 लाख, समझ में आ रहा है ना? डबल सिम होने पर 1 लाख, एक मुश्त एक बार, यानी कि रोज रोज, हर साल आ गए, एक गले निकल भैया, अगला लाने दे। तो एक के लिए 50, दो के लिए 1 लाख, इतने में फ्रिज विज सब आ जाएगा। जो भी लेना है, आईफोन भी आ सकता है, एक जन आईफोन ले ली और एक जन मोटोरोला 20 में। समझ आ रहा है ना? तो 1 लाख की राशि है जी, यही है प्रोत्साहन। क्या इतने में आप प्रोत्साहित हो जाओगे? ना हाँ ना ना। कोनो घर वाले, हाँ है ना, 50,000 और इधर 1 लाख, इतने में प्रोत्साहित हो जाते हैं जी, ज्यादा डिमांड नहीं रहती, ठीक है, फोकट का पैसा मिल रहा है और क्या चाहिए। 1 लाख यहीं पे होता है, गिनने जानोगे? बता कितना शून्य होता है? चलो तो ये हो गई कहानी किसकी? निःशक्त जन प्रोत्साहन योजना, ठीक है, निःशक्त जन प्रोत्साहन